प्यारे बच्चों, ये आपका दूसरा चैप्टर है इंग्लिश का, लाल दर्द। ठीक है, क्या नाम है इसका? लाल दर्द। लाल दर्द 1320 टू 1392, 1320 टू 1392। ठीक है, इनका जन्म जो है 1320 में हुआ था और इनकी डेथ जो होती है वो 1392 में हुई थी। ए 14th सेंचुरी पोइट, 14वीं शताब्दी की जो पोइट थी, वाज वार। पोइट होती है कवि, कवि कवित्री। इन पदम पदनपोर पदमनपोर नियर पामपोर इन पुलवामा। ठीक है, जो पुलवामा में पामपोर जगह के पास नज़दीक जो है इनका जन्म हुआ था। शी इज़ नोन बाय वेरियस एप्लीकेशंस क्या होती हैं? टाइटल्स। ठीक है, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। नेम्स लाइक लाला। ठीक है, इनको लाला करके बोला जाता था। लाल अरीफा, लाल अरीफा के नाम से जाना जाता था। लालेश्वरी, लालेश्वरी के नाम से जाना जाता था। एंड लालिद, शी इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड रिनोन्ड वुमेन सेंट पोइट ऑफ द कश्मीर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड, इज्जतदार, प्रसिद्ध औरत थी। एक कवित्री के रूप में ये बहुत जानी जाती थी, कश्मीर की थी ये। शी वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 12 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। बट हर मैरिड लाइफ वॉज प्रूव्ड अनहैप्पी एंड शी लेफ्ट हर इन लॉज एट द एज ऑफ 24 टू टेक संन्यास। लेकिन 12 साल की उम्र में इनकी शादी हुई, लेकिन इनकी जो मैरिड लाइफ थी वो अच्छी नहीं रही इनके लिए। ठीक है, और इन्होंने जो है मैरिड लाइफ अपने ससुराल को छोड़ दिया, इन लॉज को छोड़ दिया, और उसके बाद ये चली गई कहाँ? संन्यास लिया इन्होंने। शी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द शैवाइटी एंड सूफीज स्कूल्स ऑफ थाट्स। ठीक है, इन्होंने जो है जो इन्फ्लुएंस थी ये शैव और सूफी विचारधारा से ये बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित थी। ठीक है, शी गेव अप वर्ल्डली परस्यूट्स एंड प्लेजर्स टू नो गॉड। इन्होंने अपने ईश्वर को जानने के लिए सांसारिक धंधों और खुशियों को त्याग दिया। जो संसार के कामकाज थे और जो संसार की जो खुशियाँ थी उनको जिन्होंने त्याग दिया। ठीक है, शी नॉट ओनली बिकेम ए मिस्टिक ऑफ द कश्मीरीज शबियाइट सेक्ट्स बट आल्सो ए सूफी सेंट। शी क्रिएटेड द मिस्टिक पोइट्री कॉल्ड बाख। इन्होंने जो है बाख का निर्माण किया। वह न केवल शैव संप्रदाय की एक जोगी बनी, अपितु एक सूफी फ़कीर भी बनी। ठीक है, दो चीज़ें बनी। उन्होंने रहस्यवादी सूफियाना कविता की रचना की जिसे बाख के नाम से जाना जाता है, बाख कहा जाता है। ठीक है, लिटरली सेइंग आर स्पीच ईच बाख कंटेनिंग 4 लाइन्स। हर एक बाख में क्या थी? 4 लाइन्स थी। इज़ ए short poem structured around a theme popularly known as लाल बाग। ठीक है, लाल बाग से जानी जाती थी ये। प्रत्येक बाग में 4 पंक्तियाँ होती थी जो एक लघु कविता होती है और जो किसी विषय के इर्द गिर्द संरचित होती है। सामान्यतः इन्हें लाल बाग कहा जाता है। ठीक है, हर पोइट्री इज कंसिडर्ड द earliest compositions in the Kashmiri language and plays an important role in the history of Kashmiri literature। सामान्यतः उन्हें लाल बाग कहा जाता है और उनके काव्य को जो है कश्मीरी भाषा में सबसे पहले की रचना माना जाता है। जो इनका लिखी गई रचनाएं हैं उनको सबसे पहले कश्मीरी में
की रचनाएं माना जाता है जो कश्मीरी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हर बॉक्स रिप्रेजेंट द बेस्ट टीचिंग फॉर मैनकाइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड। जिस सबक हैं दुनिया के लिए, आज के संसार के लिए ये सबक हैं, इनकी बाख जो हैं दे इंस्पायर अस, ये हमें प्रेरणा देती हैं टू सीक यूनिटी, एकता की और हारमोनी, भाईचारे की, अमंग द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड रेसिस। ठीक है, ये बाख संसार में मानव जाति के लिए सर्वोत्तम उपदेश देती हैं। ये सभी धर्मों और जातियों के लोगों की मध्य एकता तथा सहस्वरता ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। These books describe the relationship between man and God and the deepest urge of the human soul, that is to be one with the Almighty। वे सभी धर्मों और जातियों के लोगों के में एकता स्थापित करती हैं और ये बाग मनुष्य तथा ईश्वर के मध्य संबंध का तथा मानव आत्मा की अत्यंत गहरी उत्कंठा का वर्णन करते हैं जो उसे सर्वशक्तिमान के साथ हो जाने की होती है। ठीक है, क्योंकि भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है, ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है। इन वन ऑफ हर बॉक्स शी टॉक्स अबाउट द टेम्पररी नेचर्स ऑफ दिस वर्ल्ड एंड एडवाइसेस पीपल नॉट टू गेट overwhelmed by worldly pleasures and charms. Her poetry is rooted in humanism and is a treasure of wisdom। ठीक है, उसकी जो पोइट्री है वो खजाना है बुद्धिमत्ता का, लव का, प्यार का, ट्रुथ का, पीस का एंड एटर्नल जॉय का और आंतरिक खुशी का। इट रिवील्स द रियल सेंस ऑफ रिलीजन Lal Dad greatly influenced Sheikh Nuruddin Wali, the famous Kashmiri poet saint known for his great poetry। ठीक है, लाल दल जो थी वो इन्फ्लुएंस थी, प्रभावित थी किसे? शेख नूरुद्दीन वली से, को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। कह रहा है कि लाल दद ने शेख नूरुद्दीन वली जो रहमतुल्लाह अलैह को बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या किया? प्रभावित किया, जो एक प्रसिद्ध कश्मीरी संत कवि था जिसे उसकी महान काव्य रचनाओं के लिए जाना जाता है। उनको जो है ग्रेट पोइट्री के लिए उनको जाना जाता है। लाल डैड इज़ ए टॉवरिंग पर्सनैलिटी। टॉवरिंग क्या होता है? मतलब जो जिनका व्यक्तित्व जो है बड़ा ऊंचा हो। ठीक है, टॉवरिंग होता है, जैसे टॉवर ऊंचा होता है ना, उसकी तरीके से टॉवरिंग पर्सनैलिटी इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी लिटरेचर। ठीक है, कश्मीरी साहित्य के क्षेत्र में लाल दद का जो कद था वो बहुत ऊंचा था। शी हैज़ बिकम ए हाउस होल्ड नेम एज ए सिंबल ऑफ पेशेंस। ठीक है, वो क्या थी? शी कंटिन्यूज टू ग्रो पॉपुलर इवन अप She has become a household name। वह घर घर पहुंचने वाला एक नाम बन चुकी थी। She continues to grow popular even after her death, as she is the mouthpiece of great idols of life। वह अपनी मृत्यु के पश्चात भी अत्यधिक लोकप्रिय होती जा रही हैं क्योंकि वह जीवन के महान आदर्शों की प्रवक्ता बन चुकी थी। ठीक है, उसके बाद है हर वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय रिचर्ड टेम्पल। ठीक है, उसकी बाग को जो है ट्रांसलेट किया इंग्लिश में रिचर्ड टेम्पल, जो कश्मीरी पोइट थे। जियालाल कोल ने किया, कॉलमन बॉक्स ने किया, जयश्री ओडिन ने और नीरजा माटू ने किया। ए सोलो प्ले इन इंग्लिश, हिंदी एंड कश्मीरी टाइटल्ड लाल डेड बेस्ड ऑन हर लाइफ हैज़ बीन परफॉर्म्ड बाय एक्ट्रेस मीता वशिष्ठ ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, लाल डैड की पोइट्री के रिलेटेड जो एक प्ले था, नाटक था, अंग्रेजी, हिंदी और कश्मीरी अभिनेत्री मीता वशिष्ठ के द्वारा पूरे भारतवर्ष में अभिनीत किया गया। ठीक है, तो ये आपका यह है इस लेसन का मीनिंग था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ आया होगा।
अगर कोई बात नहीं समझ आई हो तो मुझे पूछनी है आपने। ओके।